कि अगर हम बात करते हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के पोर्शन के बारे में तो सिलेबस रैशनलाइज्ड हो चुका है, सिलेबस रिड्यूस्ड हो चुका है और सीबीएसई के द्वारा न्यू सिलेबस में 30% रिडक्शन ऑलमोस्ट की गई है और उसके अकॉर्डिंगली जो चैप्टर्स हैं वो भी कम कर दिए गए हैं, कंटेंट रिड्यूस कर दिया गया है। तो न्यू सिलेबस क्या है जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हे गाइस, वेलकम टू पासबुक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का बायोलॉजी का सिलेबस। तो आप में से वो सभी एस्पिरेंट्स जो अब क्लास 11 से क्लास 12th में आ गए हैं और बायो का सब्जेक्ट उन्होंने ऑप्ट किया है, तो ये वीडियो आप ही के लिए डेडिकेट होने वाली है। जल्दी से सभी के सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी तक इस वीडियो को शेयर कर दो और अगर अभी तक पासबुक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही अमेजिंग वीडियो आप सबके लिए होने वाली है। आप सभी जानते हैं स्टूडेंट कि अगर हम बात करते हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के पोर्शन के बारे में तो सिलेबस रैशनलाइज्ड हो चुका है, सिलेबस रिड्यूस्ड हो चुका है और सीबीएसई के द्वारा न्यू सिलेबस में 30% रिडक्शन ऑलमोस्ट की गई है और उसके अकॉर्डिंगली जो चैप्टर्स हैं वो भी कम कर दिए गए हैं, कंटेंट रिड्यूस कर दिया गया है। तो न्यू सिलेबस क्या है जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा सो दैट आप अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ से बहुत ही अच्छे से क्लियर कर सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिएगा सबसे पहला यूनिट रहेगा आपका रिप्रोडक्शन का, दैट इज यूनिट नंबर 1। सबसे पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हम देखेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन के क्या क्या वेज होते हैं, किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। चैप्टर नंबर 2 में हम देखेंगे ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। आप सभी जानते हैं रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स सो दैट अ न्यू ऑफस्प्रिंग कैन कम अप इनटू द वर्ल्ड। बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में जिसमें हम जानेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ किस तरीके से मेंटेन की जा सकती है, कौन कौन सी एसटीडीज हो जाती हैं यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, किस तरीके से हम अपने आप को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रख सकते हैं, उन सब के बारे में हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट क्लास 12th की बायोलॉजी की बुक के अंदर आपका यूनिट नंबर 2 रहेगा जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन का। आप जानते हैं स्टूडेंट अगर हम जेनेटिक्स के बारे में बात करें तो ये वो बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम ये जानते हैं कि कैसे कैरेक्टर ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और जहां तक रही बात एवोल्यूशन की तो आप सभी इस बात को भी बखूबी जानते हैं कि जो एवोल्यूशन होता है उसका मतलब होता है कि किस तरीके से न्यू जो जनरेशन है वो इवॉल्व हुई है फ्रॉम द अर्ली ह्यूमंस। बात करेंगे यूनिट नंबर 2 के अंदर जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन की। सबसे पहला आएगा इसके अंदर हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसके अंदर हम बात करेंगे मेंडल्स ने लॉज दिए हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वेरिएशन का क्या रोल होता है। ठीक है, ये आप सब कुछ क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, बस उसी को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 रहेगा स्टूडेंट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हम बात करेंगे डीएनए के बारे में। बेसिकली डीएनए आप सभी को पता है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है एंड दिस इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। आज हम अपने पेरेंट्स के जैसा दिखते हैं डीएनए की वजह से। आपको ये भी पता है कि एक और होता है आरएनए जिसको हम कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस में हमारी हेल्प करता है। और भी बहुत सारे अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फिर आएगा स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 एवोल्यूशन,
जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके के अलग अलग तरीके से स्पीशीज इवॉल्व हुए हैं। कुछ आपको पता है होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं, कुछ एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं। फॉसिल्स के बारे में हम बात करेंगे। आज भी अगर पुराने ट्रेसेस से अगर हम अपनी हिस्ट्री को उठा लें तो किस तरीके से जो न्यू जनरेशन ह्यूमंस हैं वो इवॉल्व हुए हैं, उन सब के बारे में हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में जानेंगे। Student, unit number 3 is biology in human welfare. It's a very important unit and one of my favorite also. भाई हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से अपनी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हम किस तरीके से अपने वैक्सीनेशंस कर सकते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, उसे हम डिस्कस करेंगे इन चैप्टर नंबर 7 दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। आपको पता है अलग अलग पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीजेस लेकर आते हैं। जैसे कुछ डिजीजेस बैक्टीरियल होती हैं, कुछ वायरल होती हैं, कुछ आपको पता है कि ऐसे डिजीजेस होती हैं जो कि फंगल इन्फेक्शंस के थ्रू होती हैं। तो उन सब के बारे में हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 रहेगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसके अंदर हम ये बात करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना केवल हमारे लिए नुकसानदायक हैं, मतलब डिसएडवांटेजेस है, बल्कि एडवांटेजेस भी हैं। क्योंकि आज आपको पता है कि जितने भी मेजॉरिटी में प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे अल्कोहल, वाइन, बियर, ब्रेड्स, चीज, बटर, इनफैक्ट कर्ड की फॉर्मेशन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, सभी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक इंपॉर्टेंट रोल है। सभी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। बात करेंगे यूनिट नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, बायोटेक्नोलॉजी। जितने भी ऐसे एस्पिरेंट हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, उनमें ये यूनिट बहुत अच्छे से पूछा जाता है, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। तो डेफिनेटली आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इन सभी वीडियोस को देखेंगे, जो कि एक एक करके हम सभी चैप्टर्स को कवर अप करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। यूनिट नंबर 4 बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले चैप्टर नंबर 9 के अंदर, जिसके अंदर हम बेसिकली पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, किस तरीके से हम बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई कर रहे हैं आजकल बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इन द मॉडर्न जनरेशन, कैसे हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 में हम बात करेंगे डेफिनेटली यही सब, इसकी एप्लीकेशंस, कहां पर बायोटेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रही है। ठीक है, फिर आएगा स्टूडेंट यूनिट नंबर 5 दैट इज द लास्ट यूनिट, दैट इज योर इकोलॉजी। इसमें हम बेसिकली अपने एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 11 रहेगा ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जब एक ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप बनाते हैं तो हम उसे पॉपुलेशन कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, जैसे आपको पता है बर्थ रेट, डेथ रेट, इन सब से हम बेसिकली सेंसस रिपोर्ट भी तैयार करते हैं। और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि बायोलॉजी के सेक्शन को कवर अप करते हैं, तो उन सब में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 12 रहेगा आपका इकोसिस्टम। आप सभी जानते हैं कि जब हम एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं तो इसमें इकोसिस्टम एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज्ड टर्म है। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के जो कि बायोटिक होते हैं, यानी कि लिविंग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि एबायोटिक होते हैं, यानी कि नॉन लिविंग होते हैं। लिविंग जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस। एबायोटिक जैसे एयर, वाटर, सनलाइट, मिनरल्स, सॉइल एक्सेट्रा। चैप्टर नंबर 13 इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। आज आप सभी जानते हैं बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी इन द स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो स्पीशीज होती हैं उनके अंदर जो वैरायटी होती है उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और इनकी कंजर्वेशन के लिए हमने नेशनल पार्क्स बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं। इनफैक्ट अलग अलग हमने इनको प्लेसेस दिए हैं ताकि हम इनकी कंजर्वेशन कर सकें। तो भाई देखो 5 यूनिट्स में आपकी बायोलॉजी के पूरे सिलेबस को डिवाइड किया गया है एंड दिस सिलेबस इज रियली गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग। पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। बायोलॉजी सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लास 12 की दिल से पढ़ाई कीजिएगा, हम हर एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कवर अप करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। सिलेबस आपके साथ डिस्कस करना था जो कि रैशनलाइज्ड हो चुका है। अब आप सभी पढ़ना शुरू कर दीजिए। मिलते हैं आपसे पहली क्लास के साथ। यूनिट नंबर 1 रिप्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। See you there. Till then, bye. This is Yogesh signing off. Take a very good care of yourself.